हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला मतलब जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, यानी कि हम लोग इस चैप्टर को कैसे समझ सकते हैं आसानी से। तो इसमें सबसे पहले आता है हमको समझना पड़ेगा कि समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है, यानी कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि समीकरण क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था अब इसके पिछले वीडियो में जिसका नाम था बहुपद। ठीक है दोस्तों, जो बहुपद होता है, बहुपद किस रूप का होता है। तो बहुपद मान लीजिए हो गया x प्लस 7 ये हो गया, या फिर ऐसा हो गया कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये क्या हो गया, हमारा एक बहुपद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बहुपद हो गया। तो अगर हम बहुपद को बराबर बराबर लगा दें, बहुपद के आगे हम बराबर लगा के जीरो लिख दें, बराबर जीरो लिख दें, तो क्या हो जाएगा, वो समीकरण कहलाएगा। जैसे कि ये है, देखिए x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दिया, या फिर 1 2 कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या हो गया, समीकरण बन गया। यानी कि जो हमारा बहुपद समीकरण होता क्या है कि जो हमारा बहुपद होता है अगर उसमें हम बराबर, ये जो बराबर का सिंबल है अगर हम इसमें लगा दें तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी से बात आती है कि रैखिक समीकरण। क्या बात आती है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, इसको भी देखते हैं। रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है कि रैखिक का मतलब क्या है, ये घात से संबंधित है, जो कि हम लोगों ने पिछला चैप्टर था जिसका नाम था बहुपद, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रैखिक बहुपद। तो रैखिक का मतलब क्या है, जिस बहुपद का या फिर जिस समीकरण का, समीकरण यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो समीकरण की बात करेंगे, तो जिस समीकरण का घात अधिकतम घात 1 हो, ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि ये समीकरण है x प्लस 7, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, तो x की घात कितनी है, 1 है, x की घात 1 है और 7 की घात 0 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये कौन सा समीकरण होगा, रैखिक समीकरण होगा। जैसे 2x प्लस 3 या फिर 3y माइनस 5, ये कैसा हो गया, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो जब अधिकतम घात 1 है तो कैसा समीकरण होगा, रैखिक समीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें अगला बात आता है चर। आता है चर। तो चर किसको कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, इसको हमने पढ़ा था कि चर किसको कहते हैं कि मतलब जो भी संख्याएं होती हैं, जो भी मतलब वो अक्षर होते हैं, वो क्या होते हैं, चर संख्या कहलाती हैं। जैसे कि a b c डॉट डॉट, या फिर x y z, या फिर क ख ग, ये क्या हो गया, चर हो गया। अब अचर पद क्या होता है, तो जैसे कि नंबर, यानी जो संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, तो ये चर हो गया और ये अचर हो गया। इसमें अगला कॉन्सेप्ट होता है दो चर। जो मैं ये पढ़ा रहा हूं आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसको हम नहीं समझेंगे तो यह तीसरा चैप्टर हम लोग आसानी से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दो चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब क्या हो गया, यानी कि x y, लेकिन दो चर का मतलब क्या हो गया, जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों। जैसे कि 2x प्लस z बराबर 7, ये कैसा समीकरण हो गया, दो चर वाला, क्योंकि इसमें x क्या है, एक चर हो गया, और एक z हो गया, ये भी एक चर हो गया, तो एक और एक दो चर। तो जिसमें दो चर हो, यानी कि चरों की संख्या, यानी कि a b c d x y z क ख ग घ, इनकी जो संख्या है वो 2 होनी चाहिए। तो ऐसा समीकरण जिनमें चरों की संख्या 2 हो, वो कौन सा समीकरण कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है, दो चर वाला समीकरण। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लें, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 7, ये क्या हो गया, दो चर वाला हो गया, देखिए दो चर हो गए। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, इस चैप्टर का नाम जो है इसको हम लोग आसानी से समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले
रैखिक समीकरण युग्म। दो मतलब दो चर मतलब क्या हो गया, अभी हमने यहाँ पढ़ा दो चर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, दो चर यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, दो चर आते हो, तो क्या हो गया, दो चर हो गया। तो यहाँ हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण भी हमने पढ़ा कि ऐसा समीकरण जिसका घात कितना हो, अधिकतम घात कितना हो, एक हो, उसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण लेकिन ऐसा हम लोग समीकरण पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, कि ऐसा हम लोग समीकरण पढ़ेंगे जिसमें दो चर होंगे और जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी। रैखिक का मतलब क्या हो गया, एक हो गया। और युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी कि दो दो मतलब जोड़े में होगा, यानी कि दो होगा, जो समीकरण होगा वो कितना होगा, दो होगा। अब देखिए जो हमारे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, क्या व्यापक रूप। लेकिन जो ये हमको मिलेगा, जो ये समीकरण मिलेगा हमको आगे चल के चैप्टर नंबर 3 में, तो वो किस रूप का होगा, कैसा वो दिखता होगा, मतलब किस रूप का होगा। तो उसका अगर व्यापक रूप हम लिखें तो उसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ पे युग्म की बात हो रही है, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो दूसरा क्या होगा समीकरण, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आई कि देखिए इसमें कितने चर हैं, तो x और ये y, दो चर हो गए। और जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जहां a1 b2 b1 c1 a2 b2 c2 एक अचर पद है। क्या है, अचर पद है। अचर पद का मतलब क्या है, अचर पद का मतलब क्या है कि 1 2 3 यानी कि संख्याएं हैं। यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे -3 -4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज 3.1 में किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण के थ्रू समझेंगे। तो दिया है दो रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो समीकरण दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक क्या दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए जो दोस्तों हमने x y z के रूप में लिखा, ये क्या हो गया, ये कौन सा रूप हो गया, ये हो गया हमारा बीजीय रूप, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप। ठीक है दोस्तों, और ज्यामितीय रूप यहाँ पर लिखा है, ज्यामितीय रूप बताइए, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय रूप का मतलब क्या होता है, यानी कि हमको ग्राफ पेपर पे हमको ये क्या करना है, समझाना है। और ग्राफ पेपर होता क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जब इस एक्सरसाइज को जब सॉल्व कीजिएगा, फिर इस चैप्टर को शुरू कीजिएगा, तो आप लोग एक मार्केट में जाइएगा और वहाँ पे जहाँ बुक की दुकान होती है वहाँ पे बोलेंगे कि हमको एक ग्राफ पेपर मतलब ग्राफ कॉपी दे दीजिए, क्योंकि इसमें बेसिकली ग्राफ का बहुत सारा यूज होने वाला है। तो आप लोग ग्राफ पेपर खरीद लेंगे, फिर इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमको ज्यामितीय रूप में दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, तो जब हमको ज्यामितीय रूप में दर्शाना होता है तो उसको देखेंगे कैसे दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो ये हमारा समीकरण दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जितना भी ये है इसको बराबर के उस पर भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर प्लस को बराबर के उस पर भेजे तो क्या हो जाता है, माइनस है उधर भेज दिए बराबर के तो प्लस, अगर गुणा है तो उधर भेज दिए तो क्या हो गया भाग। यानी कि अगर गुणा है तो भाग हो जाएगा उधर जाएगा, तो भाग है तो गुणा हो जाएगा। अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो इसमें ये इस प्रकार के चेंजेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये इन दोनों को भेजेंगे तो ये प्लस में है 2y तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2y, ये माइनस में है उधर जाएगा तो
प्लस 4, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, x का मान निकल गया। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, तो y को इसी की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये तो समीकरण है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू x को उधर भेजेंगे तो माइनस x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में प्लस 4। अब देखिए y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू माइनस x प्लस 4 बाई, इधर देखिए 2 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, ये हो गया 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के लिख लिया, हमने लिख लिया 2। अब यहां से हमको क्या निकल गया, x की वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू पता चल गई। यहां से x की वैल्यू पता चल गई और यहां से y का मान निकल गया। ये समीकरण 1 के लिए हो गया। अब समीकरण 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो एक ऐसा टेबल बना लेते हैं, ऐसे टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमको 2 बिंदुओं की जरूरत है, कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत है। तो यहां पे हो गया, ऐसा कर लिए, यहां पे लिख लिया हमने x और यहां पे लिख लिया हमने y। यहाँ की x इक्वल टू कितना दिया है, -2y माइनस 4 प्लस 4। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ, इक्वल टू -x प्लस 4 बाई 2, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू तो x इक्वल टू हमने रख दिया 0, x इक्वल टू रख दिया 0। लेकिन अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख देंगे तो y का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, और 4 से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब देखिए, अब हम y की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 0। जो हम संख्याएं रख रहे हैं ये आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हम रखेंगे उसको इस समीकरण में रख के देखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या रखा, y इक्वल टू 0 रखा, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे, कहाँ है y, ये है y। यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो ये हमको नंबर्स मिल गए, और 2 बिंदु कौन कौन मिल गए, एक मिल गया 0,2 और एक मिल गया 4,0। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार समीकरण 2 का भी हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार 2 बिंदु निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए उसका भी अब यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 लिख लेंगे। समीकरण 2 क्या था कि 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, यही तो। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर, इधर इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -4y, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +12 यानी कि 12। अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4y प्लस 12 अपॉन 2। यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई, ये हो गया x का मान। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार y की वैल्यू निकालेंगे, तो उसको भी निकालेंगे y की वैल्यू। तो अब क्या होगा, यहाँ पे y वाले को रोक के बाकी जो है उसको बराबर के उस पार भेज देंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4y इक्वल टू, देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -2x। अब देखिए -12 है, उधर जाएगा तो +12 हो गया। अब देखिए ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो y इक्वल टू -2x प्लस 12 अपॉन 4। यहां से हमको क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई। तो x और y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, यानी कि एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। आइए बनाते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल बना लिया हमने। इस प्रकार हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया। अब देखिए इसमें x की वैल्यू लिखेंगे और y की वैल्यू लिखेंगे, यही तो। देखिए x बराबर क्या है, -4y प्लस 12 अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या है, -2x प्लस 12 अपॉन 4। ठीक है दोस्तों, अब हमने कहा है कि x और y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने x की वैल्यू 0 रख दी,
मतलब छोटे छोटे नंबर रखते हैं जिससे आसानी हो। तो देखिए y की x की वैल्यू हम 0 रख दिए, तो इसमें हम 0 रखेंगे, तो 2 में 0 से गुणा करेंगे। देखिए रखते हैं, तो y बराबर क्या हो गया, -2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 + 12 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा फाइनली, तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12, यानी कि 12/4 यानी कि 3, कितना आ गया 3, तो यहाँ पे हो गया 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसी प्रकार हम y बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो देखेंगे x की वैल्यू क्या आ रही है, तो क्या है यही तो है, तो x इक्वल टू क्या होता है, दिया है -4y + 12/2, तो जहां y दिया है वहां आप क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 0 में यानी कि -4 गुणे 0 + 12/2, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो जब हम -4 में 0 गुणा करेंगे तो 0 + 12/2 यानी कि 12 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको क्या क्या कौन कौन सी बिंदु मिल गई उस बिंदु को लिख लेंगे, तो यहाँ पे मिल गया हमको 0,3 और यहाँ पे क्या मिल गया 6,0। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पे कि ग्राफ पे कैसे इसको दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्राफ में, यानी कि एक टॉपिक समझ लेते हैं ग्राफ में सबसे पहले क्या होता है, भुज होता है, भुज, और एक होता है कोटि, भुज कोटि। अब भुज का मतलब क्या है, x वाले को भुज कहते हैं और y की वैल्यू क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, x वाले को क्या कहते हैं भुज कहते हैं और y वाले को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। हम जब ज्यामिति पढ़ेंगे, ज्यामिति गणित, तो उसमें हम देखेंगे कि जो हम या फिर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक जब लिखते हैं तो सबसे पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद से क्या लिखते हैं कोटि लिखते हैं। और भुज क्या होता है, भुज मतलब x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, यानी कि x अक्ष पे जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, फिर y अक्ष पे जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए ग्राफ पे देखते हैं कि किस प्रकार इस बिंदु को हम लोग दर्शाएंगे। आइए ग्राफ पे देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा क्या हो गया ग्राफ हो गया, और कौन कौन से बिंदु हमको दर्शाने हैं, तो समीकरण, तो यहाँ पे देखिए जो पहला समीकरण क्या था, पहला हमारा समीकरण था, आइए इसको देखते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या था, पहला समीकरण ये था, पहला समीकरण, और ये दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण को लिख लेते हैं x + 2y - 4 = 0। अब देखिए पहला समीकरण के लिए दो बिंदु मिली हैं, पहला समीकरण के लिए यही तो है पहला समीकरण के दो बिंदु मिली हैं, कौन कौन सी, 0,2 और एक क्या मिला है, एक मिला है 4,0। यही तो। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग दर्शाएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, और एक दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं। समीकरण नंबर दूसरा क्या है, समीकरण नंबर दूसरा दिया है 2x + 4y - 12 = 0। इससे भी दो बिंदु मिली है, तो दो बिंदु कौन कौन सी हैं, दो बिंदु कौन कौन सी हैं, एक तो हमारा है यहाँ पे 0,3 और एक क्या है 6,0। यही तो। अब आइए हम लोग ग्राफ पे इसको दर्शाते हैं। तो ग्राफ पे दर्शाने से पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। आपको यहाँ पे पेंसिल का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, हम अगर पेंसिल से बनाते तो यहाँ पे दिखता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, और एक रेखा और खींच लेते हैं। तो हम खींच लेते हैं यहां से, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया, ये हो गया x डैश, ये हो गया x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष, ये y अक्ष, और नीचे वाला क्या होता है हमारा y डैश। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या होता है 0,0, यहाँ से 0 से भी स्टार्ट होता है। ये एक हो गया, ये क्या हो गया, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसी प्रकार नीचे क्या होता है -1,
यहाँ पे क्या होता है -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6, यहाँ पे -7। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर क्या होता है, ऊपर में जो होती है संख्या है वो प्लस में होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। उसी प्रकार इधर y एक्स एक्स से अगर बाएं जाएंगे तो क्या होगा -1, यहाँ पे क्या हो गया -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, -5, -6। ठीक है दोस्तों, हमने इस प्रकार ग्राफ पे बिंदुएं लिख ली। अब हमको कौन कौन सी बिंदु से दर्शानी है, तो समीकरण 1 के लिए जो हमारा समीकरण 1 है उसका कौन कौन से बिंदु है, तो समीकरण 1 के लिए हमारा है 0, 2। तो हमने बताया था ये x की वैल्यू है x अक्ष पे और ये y अक्ष पे। ठीक है दोस्तों, ये किस पे है, x अक्ष पे और ये y अक्ष पे। तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे y। देखिए x अक्ष पे 0, तो ये यही तो है हमारा x अक्ष, इस पे 0 यानी कि यहाँ पे, और y अक्ष पे 2, y अक्ष पे कितना 2, तो ये तो है y अक्ष, इस पे हमको क्या कितना जाना है 2 जाना है, तो 2 चले गए ऊपर। आगे ये, तो हमारा बिंदु जो है वो क्या मिला, ये मिला, ये हमको बिंदु मिला, यही तो। अब उसी प्रकार दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु दिया है 4, 0, यानी कि x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0। तो यहाँ पे हमारा x अक्ष किधर है, ये तो है x अक्ष, इस पे हमको जाना है 4, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ गए। और y अक्ष पे 0, यानी कि ऊपर कितना जाना है 0, तो ये हो गया 0। तो हमको क्या मिल गई, एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो कुछ इस प्रकार की रेखा हमको मिलेगी। तो जो ये रेखा है ये किस समीकरण का है, तो ये इस समीकरण है, जिस समीकरण का नाम है, ये उस समीकरण के लिए है x + 2y - 4 = 0। यही तो ये समीकरण हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण हमारा क्या है, दूसरा समीकरण हमारा दिया है 2x + 4y - 12। तो इसके लिए दो बिंदु हैं 0, 3 और 6, 0। तो 0 किधर है, 0 यहाँ पे ये है, और 3 y अक्ष पे कितना है 3, यानी कि एक बिंदु ये मिल गया, क्या मिल गया, ये बिंदु मिल गया। अब 6, 0 यानी कि y अक्ष पे, x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 0, तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, इन दोनों को भी मिला देंगे तो हमको एक और क्या होगा, एक और रेखा मिल जाएगी। ये हो गया, ये किस समीकरण के लिए है, तो ये इस समीकरण का नाम है 2x + 4y - 12 = 0। इस प्रकार हम लोग क्या करें कि जो हमारा प्रश्न दिया था उसको हम लोगों ने ग्राफ पे दर्शा दिया। इस प्रकार हम क्या करेंगे, ग्राफ पे दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, ग्राफ समझ में आया, तो ये इस समीकरण के लिए हो गया और ये इस समीकरण के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन दिया था कि दो रेल पटरियों यानी कि समीकरण इतने और इतने को क्या करना है, ग्राफ पे दर्शाना है। तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक ऐसे सारणी बनाएंगे, फिर उसी प्रकार समीकरण 2 को भी दो में भी x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे, और जो बिंदु आएंगे, जो ये बिंदु है और यहाँ पे ये बिंदु है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार ग्राफ पे हम लोग दर्शा देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने इस प्रकार चैप्टर 3 को हम लोगों ने समझा। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से समझा कि किस प्रकार हम लोग दो समीकरण को ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ, और 3.1 के सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे सॉल्व करेंगे और ग्राफ पे भी दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।